एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और वाक्य पीछे कारण कहा है। भैया, एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नया पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपराएं हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना हो। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो, और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद में पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पामे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के वाने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वारा से आकर के वाने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास्तव में कहीं आपने कहा ओहो या में तो अन्न है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से, मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है, तो अन्न बुद्धि रखनी नहीं है, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न बुद्धि रखते ही वो प्रसाद का भाव नष्ट हो जाता है, फिर पाप लगेगा ही लगेगा उसको पाने से। इसलिए कभी भी यदि प्रसाद ठाकुर जी का घर में आवे, एकादशी का दिन हो, तुरंत उसमें से तिनका ही सही थोड़ा सा जिह्वा पे धारण करके स्वीकार करो, उससे पाप नहीं लगता है। बाकी वैष्णवों को एकादशी व्रत निश्चित रखना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत कथाएं हैं एकादशी निष्ठा की। एक कथा तो यह है कि एकादशी के दिन पाप निवास होता है। एक बात ऐसी है, हम ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई धन देता है, कोई पत्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ ना कुछ ठाकुर जी को देते हैं, पर अन्न खाने से, अन्न सेवन करने से हमारी आयु घटती है, आयु कम होती है। और यदि हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु नहीं, एक ही दिना की आयु मिले बेचारे, एक ही दिना बड़ो होता होगा मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जलपान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती, मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी माताएं वो पति को दे देती। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को, हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ, ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। एक प्रकार से हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के, एक प्रकार से यह माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो
एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए। पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए। एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण, भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते। बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो। वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो। पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है, तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर यार थोड़ा तो एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं के प्रभाव से भगवत दर्शन निश्चित होता है। तो एकादशी व्रत की बात बताई गई। तत्पश्चात अब यहां से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ सब लोग। अब हम रास की चर्चा करें। ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है, मथुरा है। वैसे देखो, एक हम आपको अभी से आवाहन कर दें, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर 4 दिन विशिष्ट रास पर चर्चा होगी श्री गोवर्धन में। 14, 15, 16 और 17। तानपुरा चल नहीं रहा है, बस नेक कम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है 17 तारीख को। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर गोवर्धन में कल यहां आई थी हमारी पूनम दीदी, वही करा रही हैं रास पंचाध्यायी पर कथा। तो 3 दिन की कथा तो 4-5 बजे से ही होगी शाम को। वो होगी राधा गोल्फ में, जहां उनका निवास है वहीं पास में ग्राउंड में होगी। लेकिन अंतिम दिन यानी कि 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाली जो कथा है, वो कथा होगी रात्रि 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक। और वो कथा होगी तलेटी में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में। खुले पंडाल नहीं होगा, खुली जगह मैदान में, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे केवल 2 छोटी छोटी लाइट होंगी। बा में व्यास जी ने टिमटिमा रहे होंगे थोड़े से, बाकी कोई को नहीं देख पाएगा। तो खुले आकाश में वो कथा होगी और खुले आकाश में बैठ करके सब ब्रजवासी जन और जो भक्त जन आएंगे, सब लोग मिलकर के गोपी गीत को पाठ करेंगे। रास पंचाध्याय की कथा, रास बिहार होगा, अंधेरे में ही सब नृत्य करेंगे। तो ऐसी भावना है कि भैया वह अंधेरा में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर आके कोई के संग तो रास कर जाएंगे। तो ऐसी भावना शरद पूर्णिमा की रात्रि को ये एक अति विशिष्ट वहां कथा होगी। 4 दिन चर्चा किसकी होगी? ठाकुर जी की अलग अलग प्रकार की रासलीला हैं, जैसे कि यमुना पुलिन की रासलीला, वन के भीतर की रासलीला, कुंज भवन की रासलीला, महलन की रासलीला, पर्वत गिरिराज जी की रासलीला। तो हर दिन एक एक रासलीला पे चर्चा होगी। यमुना जी पे कैसे है रही है, कुंज में कैसे है रही है, महल में कैसे है रही है, गिरिराज जी पे कैसे है रही है। और रसिक जनों के पद के साथ में वो कथा का क्रम विस्तार से वहां चलेगा।
खूब आनंद आएगा, तब आइयो विस्तार से सुनाएंगे। अब तो हम नेक में ही थोड़ा थोड़ा कह करके चलेंगे। तो आओ रास की कथा में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, मैं हर कथा में लगभग इस बात को कहता हूं कि रास का नाम सुनते ही अपने चित्त में नृत्य मत लेकर के आया करो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है मिलन। अब सुनो, रस और रास ये दो स्थिति हैं। जब हम ठाकुर जी से मिलने के प्रयास में रत रहते हैं तो उस स्थिति को रस कहते हैं, और जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमसे मिलने का मन बनाते हैं तो उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग अभी रस की अवस्था में, हम रास में नहीं आए, अभी रस की अवस्था में। हम ठाकुर जी को खिलाते हैं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम ठाकुर जी को आनंद कराते हैं, पर हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि जादना ठाकुर जी हमारे संग करने लगे लीला, वो ही रास हो गया। तो भक्ति कब तक करनी है कि हमारो रस रास में परिवर्तित हो। जैसे एक पद में गाया करता हूं, एक लीला भई गोवर्धन में एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काज माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कि यो मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निकोए, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरो है। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनायो, वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होटल में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सब तो कोने में भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुंभन दास जी, लाला पता हो तो कौन से हैं? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुंभन दास जी? वो हैं कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखियो उन्हें। तो कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे,
और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहाँ पे, और लार टपकती देख के श्री कुमनदास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे। तो जैसे पर्दा आयो, कुमनदास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। दिखे कुमनदास? हाँ भैया, अब हटाए तो बस दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुमनदास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाएं, वही को रास कहमे। तो कुमनदास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले? बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और पता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुमनदास जी बोले, अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए हैं, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले। दूर ते ना, मेरी लार यही मारे निकली, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले, हजारों बरस है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है। कुमनदास जी बोले, भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर ते लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले, निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी? निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुम्भना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर ते दिखावे। कुमनदास जी बोले, कहा करनो बताओ? बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की ते छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के फिर दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले, बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं? ठाकुर जी बोले, कुंभना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले, कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुमनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए और कुमनदास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, कुम्भना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी, बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुमनदास जी, तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले, मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुंह को बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुमनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुमनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर ते छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं, अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुमनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के,
पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो, गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम सो पामे। कुमनदास जी बोले अकेले कृपाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुम्मना। अब कुम्मनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुम्मनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा, ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुम्मनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुम्मनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है का वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुम्मनदास जी ने कही, सोई ठाकुर जी ने चार भुजा प्रकट कर ली, दो भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और दो भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुम्मनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, दो भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और दो भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुम्मनदास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जो ए कुम्मना तू हिलकाई करो, ए कुम्मना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्मनदास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए हो, चोर आ गए हो, चोर आ गए हो। कुम्मनदास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्मनदास वहीं रह गो। इतने में ही गोपी आई, गोपी ने आके कही कौन चोर है, या में डंडा दो। दो चार डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुम्मनदास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुम्मनदास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। अरे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म ना आई तो को हैं बुढ़ापे में चोरी करे। कुम्मनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं, मैं ही कहती लाला ते लाला का उदना आ जा। लाला तो आयो नहीं, जो बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुम्मनदास जी के चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुम्मनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, सब लोग गाओ, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ
सुमन के गजरा निज कर मूठ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर अरे सखी आवत मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा। बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मथे, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे, और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, पर वे तेरो यश गावत हैं, वे तेरो यश गावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ अरे बिकावत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए। जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भूरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तो कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। बोलो श्री राधा रमण लाल की। तो ये है रास। आपकी भावना से प्रसन्न है करके, आपके भक्ति से प्रसन्न है करके ठाकुर जी आपको वो अधिकार प्रदान कर दें कि उनकी अंतरंग लीला को आपको दर्शन है जाए, तब समझो ये रास है। तो रस से प्रारंभ है हमारी भक्ति। अभी हम रस में स्थित हैं,
अभी हम जैसो खवा में ठाकुर जी खा लें, जैसो पहना में पहन लें, जहां ले जाएं वहां चले जाएं, पर यही परिवर्तित है जाए कि ठाकुर जी स्वयं आकर के मुझको तो जे बना के खवा, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तो जे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा। इसी को रास कहते हैं। भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति को रास कहा जाता है, नृत्य रास नहीं है। तो फिर आप कहोगे फिर नृत्य क्यों होता है सब जगह, यहां पर भी भगवान नाच रहे हैं? भाई जब आप आनंद की सीमा पार कर लोगे ना, तो फिर पैर थिरकने लगेंगे, हाथ नृत्य करेंगे। कीर्तन प्रारंभ हो और तब आप सोचो अरे सब नाच रहे मैं नाच लूं, वो नृत्य नहीं। कीर्तन प्रारंभ हुआ और आप चाह रहे हो कि मैं ना उठूं और फिर भी नहीं रोक पाओ और नाचने लग जाओ, वही प्रेम की और आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है। घर पे ठाकुर जी आ जाएं, घर पे स्वयं चल करके श्याम सुंदर आ जाएं, तो आनंद में भर के नृत्य ना करोगे? तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने वह सुख प्रदान कर दिया, वह अंतरंग भाव प्रदान कर दिया कि गोपियां आनंद में भर करके झूमने लगी। इसलिए वो रास नृत्य के भाव से दिखने लगा, लेकिन वास्तविक रूप से नृत्य नहीं है रास। तो रास की भूमिका प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन दे दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गोपियां कात्यायनी पूजन के लिए जाती थीं, यमुना स्नान के लिए जाती थीं, और यमुना स्नान कात्यायनी पूजन में फल रूप में भगवान को प्रियतम रूप में मांगती थीं। गोपियों की अवस्था कितनी है? बोले छोटी 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की सबरी गोपी हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। छोटी से छोटी गोपी और बड़ी से बड़ी गोपी हैं, और सब ठाकुर जी को एक ही रूप में देखती हैं, क्या? प्रियतम हैं। अरे बड़ी बूढ़ी गोपी जाकू 2 गोपी कंधा दे के लेके आ रही है, वो भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। ऐसा ठाकुर जी को स्वरूप है। तो जब चीर हरण किया भगवान ने, तब भगवान बोले हम सब आपके मन की भावना जाने। तो एक बात आपके मन में कभी आती नहीं, इतनी छोटी गोपी, इतनी बड़ी गोपी, और नेक्स्ट से 6-7 वर्ष के ठाकुर जी को प्रियतम माने? 6-7 वर्ष को बालक अगर यहां बैठो तो वहां को देखो एक बार, इतने बड़े हैं ठाकुर जी, और उनको कोई प्रियतम कैसे मान सके? 6-7 वर्ष के बालक को तो गोदी में लेके डोलवे को मन करे, वाकु प्रियतम मानवे को मन थोड़ी है सके। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रियतम बुद्धि प्रकट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये गोपियां जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक्। गोपियां जानती हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, और परब्रह्म रूप जानती हैं, इसीलिए उनके प्रति प्रियतम बुद्धि रख रही हैं। वो जानती हैं कि हम जन्म जन्मांतर से इनकी उपासिका हैं। हम कभी संत बनकर के, कभी तपस्वी बनकर के इनको प्राप्त करने के लिए अपने घर बार छोड़ छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, और उसी का परिणाम कि इस बार हम गोपी बनकर के आई हैं, और ये वही परमात्मा कृष्ण बनकर के आए हैं। वे सब जानती हैं, वो अबोध नहीं है। तभी ठाकुर जी के प्रति उनका वह प्रेम अटूट हो रहा है। और ये बात उसी समय की नहीं, आज भी ठाकुर जी के दर्शन करके छोटी से छोटी बालिका और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी को एक ही रूप में देखते हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्राण प्रिय प्रियतम ही दिखते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। आज परम सौभाग्य श्री राधा रमण मंदिर के हमारे श्री राधा रमण जी के चरण सेवी पूज्य श्री अनुराग गोस्वामी जी आए हैं, और रास की चर्चा हो रही है, हमारे प्राण धन राधा रमण की चर्चा हो रही है, और आप पधारे हैं, और आपके साथ में
महादेव के परम उपासक श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पुजारी श्री जलिंदर जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। बताओ, हरि और हर एक संग बैठे हैं। रास में भी हरि और हर दोनों ही आए, तो आज निश्चित ही रास में गोपेश्वर भगवान आएंगे, महादेव आएंगे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे भीमाशंकर के पूज्य पुजारी जी पधारे हैं और हमारे राधा रमण के चरण सेवक। संबंध में तो हमारे जीजा जी लगे और वैसे हमारे प्राणनाथ की सेवा करें, तो आप दोनों को आगमन भयो है। व्यास मंच से बारंबार आपको प्रणाम। तो ठाकुर जी ने सब गोपियों को पहले कहा शरद पूर्णिमा पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे, और आने वाले हैं। अच्छा, आचार्य श्री दयानंद शास्त्री जी श्री राम पंचायती मंदिर संगरिया राजस्थान से पधारे महाराज जी को बार। महाराज जी आप ऊपर विराज जाते, वहीं विराजे, कथा श्रवण कर। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, प्रकट हुआ, शरद के चंद्र को देख करके सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि है जिस तिथि का हमको आश्वासन दिया था मिलेंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थी। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई बालक को सुला रही है, कोई अपने पति के संग बैठी है, कोई सास से बात कर रही है। जिस स्थिति में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, गोपियों का मन तो अब तन वहां बैठा, मन सबको यूं कर रहा कि ये तो वही तिथि है जिस समय कृष्ण ने हमको बुलाया। लेकिन फिर भी गोपियां प्रतीक्षा कर, अब ठाकुर जी ने बुलाया तो भागना चाहिए सीधे। पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा, चलो। पर नहीं, गोपियां हमारी आपकी तरह हैं। भैया कथा है रही है, सबको आनो 4 से 10 सितंबर तक। अब 4 से 10 सितंबर की तिथि आ गई, फिर भी नहीं जा रहे। क्यों? कार्ड आयो, फोन तो आयो ना है अभी तक। एक बार कोई क्लब को मेंबर फोन करके कहे कि भैया आओ तो हम जाएंगे। ऐसी गोपियां मन में सोच रही हैं कि तिथि तो वही है, शरद पूर्णिमा, लेकिन एक बार और बस संकेत कर दें ठाकुर जी कि हाँ वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम जाएं। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रास बिहार के लिए पहुंच गए यमुना के तट पर। तभी ठाकुर जी ने देखी एक और गोपी नहीं आई अभी तक। भगवान समझ गए कि सब संकेत जानना चाह रही हैं। तभी ठाकुर जी ने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से जैसी बजाई, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को स्वर जाकर के सुनाई देने लगा। गोपियां जैसे ही स्वर सुनती हैं, अच्छा भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि ब्रज के सब लोगों को वंशी सुनाई दे रही है, पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम नहीं है उनको स्वर सुनाई देता है कि धुन बज रही है, लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है उनको शब्द सुनाई देता है। चल रही गोपी क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मानो कानों में जाकर के ध्वनि बोल रही है, और वह गोपी उसी समय जिस कार्य में वहीं से तुरंत भागती है ठाकुर जी से मिलने। यह भी विचार नहीं कर रही कि मैं जो कार्य में हूं उसको व्यवस्थित तो कर दूं, नहीं, तुरंत दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर बहुत विस्तृत वर्णन है उसका। कोई गोपी दूध छोड़ के भागी, कोई गोपी एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई गोपी एक चोटी बनाई, दूसरी खुले ही बाल हैं वही में भाग गई है। कोई गोपी को आधो श्रृंगार भयो है, कोई गोपी ने आंख वाली चीज होठन में लगा ली, होठ वाली आंखन में लगा ली, उल्टो सीधो श्रृंगार कर लियो। कोई को भी अपनी सुध नहीं है, बेसुध होकर के गोपियां भाग रही हैं। अस्त व्यस्त वस्त्र हैं, अस्त व्यस्त स्वरूप है, अस्त व्यस्त केश हैं। अगर उन गोपियों का उस समय दर्शन किया जाए तो उनकी रूह कैसी बन के आई है। कई लोग जानबूझ के अस्त व्यस्त बन के घूमते हैं, जानबूझ के नहीं। ठाकुर जी की स्मृति में
बेसुध होके अस्त व्यस्त हो जाओ, वो बात अलग है। जैसे चश्मा सिर पे लगाओ, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, कहाँ चलोगो, अरे तेने देखो का जो ऊपर, अरे मैं तो भूल ही गए हो। ऐसी स्थिति में कभी बेसुध होकर के यदि श्रृंगार वस्त्र अस्त व्यस्त ठाकुर जी के लिए है जाएं, तो समझो कि प्रेम की एक स्थिति में आप आ गए हो। वृंदावन को तो हाल कछु और ही है गो है। वृंदावन में तो और बंठन के डोले हैं सबरे, गोपी बने बने डोले हैं। भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनियो, ब्रजवासीन को भी और वृंदावन आवे वाले इनको भी बहुत बहुत सरल बन के रहना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार बन करके नहीं। श्रृंगार को अधिकार तो केवल प्रिया प्रियतम को ही है, श्रृंगार को अधिकार बिहारी जी को है, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को। अब बिहारी जी ने उतना श्रृंगार ना क्यों जितना श्रृंगार करके दर्शनार्थी डोल रहे हैं। अरे भैया मेरो भाव तो ऐसा के कि वृंदावन में तो ऐसे बन के घूमो, सरल सहज, बिल्कुल कोई ज्यादा रूप और वस्त्रन में कोई ज्यादा चमक धमक हो ही नहीं। आपकी सरलता देख करके काउदना ठाकुर जी के मन में आ जाए, चल आ यहाँ पे तेरा श्रृंगार तो मैं करूंगा। अपनो श्रृंगार अपने हाथ से काई को करनो है, ठाकुर जी को अधिकार दो ना अपने श्रृंगार को। काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, अरे बेचारो ऐसे ही डोले, चल यहाँ को श्रृंगार मैं कर दूं। कौन को कियो पता हो वृंदावन मथुरा में? कुब्जा, कुब्जा को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने। तो भैया श्रृंगार काउदना ठाकुर जी कर जाए। मीराबाई को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने, मीरा चरित्र सुनो। सब गोपियां पहुंच गई अस्त व्यस्त, भगवान ने जैसी वंशी अधर से हटाई। अब बीच में यहां पे परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया। परीक्षित जी बोलने लगे, हे सुकाचार्य जी, ये सब गोपियां भगवान के पास दौड़ करके गई हैं, ये परब्रह्म को अपना पति कैसे मान सकती हैं? परब्रह्म को जो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात जगत नियंता जगत, उसके प्रति ये पति भाव कैसे रख सकती हैं, प्रियतम भाव कैसे रख सकती हैं? और ठाकुर जी भी इनसे मिलने के लिए आ गए। तो यहां कहते हैं थोड़ी सी बीच में एक बार ऐसा आता है कि सुखदेव जी थोड़े नाराज हो गए परीक्षित पर, और परीक्षित से बोले, ए परीक्षित, भगवान को गाली देने वाला कंस भगवान को प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान को कालकूट विष पिलाने वाली पूतना भगवान से हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान से बैर करने वाले शिशुपाल, दंतवक्र, रावण आदि राक्षस, ये सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता। और वहीं गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, तुम प्रश्न कर रहे हो। और यहां पर डंके की चोट पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, केवल गोपियां ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, ये ठाकुर जी भी इन गोपियों को अपना प्रेयसी मानते हैं, प्रेम करते हैं। यहां पर स्पष्ट शब्द है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भी इनसे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को भी ये प्रिय हैं। इसलिए इस भाव में तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ये प्रेम करके कैसे पा सकते हैं। भगवत प्राप्ति में कोई भी भाव, कोई भी व्यवहार, कोई भी सर्वोपरि है प्रेम भाव। शुकाचार्य जी की बात सुनकर परीक्षित जी शांत हो गए। शुकाचार्य जी ने आगे सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान ने वेणु रव जैसे शांत किया, सब गोपियां सामने खड़ी थीं। भगवान ने उन समस्त गोपियों को पूछा, आप सब क्यों आई हो? सब गोपियां अलग अलग उदाहरण देने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों में यह कहा, वापस चली जाओ, अपने पति, परिवार और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है सब समझाने लगे। लेकिन कोई भी गोपी वापस नहीं गई। गोपियों ने बल्कि 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया कि हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। इसी को प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्ने
सस्त्य तु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा। बहुत ध्यान से सुनो, गोपियां कह रही हैं नाथ हम वापस चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है आपका? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेशु, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम वापस चली जाएंगे। जैसे ही ये बात कही कि मन आपके पास है, ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो आनंद में भर गए। बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं आप अपने सौंदर्य को केंद्र में लेकर के, अपने यौवन को केंद्र में लेकर के, अपने किसी प्रभाव को केंद्र में लेकर के तो नहीं आई हैं, पर आप सब ने यह कहकर के सिद्ध कर दिया कि आप तो स्वभाव से आई हैं कि मन मेरे पास है। गोपियां बोली बिना मन के हम वापस नहीं जा सकते, हमारा मन दे दो, 24 घंटा मन आपके पास, आप में ही लगा रहता है, वो मन हमारा वापस करो, हमारे मन में कभी आपका चिंतन नहीं आना चाहिए, हमको वापस करो, तब हम जाएंगे। भगवान इस बात से रीझ गए और रीझ करके बोले अरे चिंता नहीं करो, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आओ अब थोड़ा रास विहार करें। सब गोपियां चारों ओर हजारों लाखों गोपियां बैठ गईं और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा जा करके उसकी सुध ले रहे हैं, उसके सुख का भाव पूछ रहे हैं, उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। अब सब गोपियों को ठाकुर जी जब मिलने लगे, सावधानी से सुनो, तो गोपियों के चित्त में वही भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था, मान। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, ये देखो गोपाल जी क्या थाट में विराजते हैं, हमारे गधरलाल जी कल पधारे क्या आनंद में विराजते हैं, सब प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को जितना अच्छे से अच्छा। वैसे तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हो सके प्रस्तुत करते हैं। तो ठाकुर जी को हम पे एक दया आनी चाहिए ना, बेचारो इतनी सेवा कर रहे हो, तो नेक तो या से बात करूं, नेक तो या के सामने हाथ पांव सीधे कर लूं, नेक तो सहज रह जाऊं। ठाकुर जी हमारी सेवा से सहज क्यों नहीं होते? ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के कभी कोई लीला क्यों नहीं दिखाते हमको? मैं कैसे कैसे भक्तों को जानता हूं, 24 घंटा नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है, ऐसे ऐसे भाव उनके चित्त में, फिर भी ठाकुर जी लीला का दर्शन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को हमारी चिंता है, और वो चिंता इस भाव से है कि अभी तो इसका प्रेम सुदृढ़ है, कहीं मैंने कोई लीला का अनुभव करा दिया तो कहीं इसके चित्त में मान ना हो जाए कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होके लीला दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, इसलिए हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हुए हैं, हिलते डुलते भी नहीं, बेचारे हाथ भी सीधा ना करें, यूं ही खड़े रहे। हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। और बल्कि ये वाला स्वरूप तो भैया सबसे ज्यादा श्रम करे। आप लोग भी घुटमुन तो बैठ सकते हो, पर एक हाथ ऊपर उठा के फिर यूं खड़े रहो, नीचे सपोर्ट नहीं हो, कितनो कठिन है। सबसे कठिन योग आसन तो यही कर रहे हैं, यूं 3 व्हीलर ठाकुर जी, 3 पांव है इनके बस। कभी कभी चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये मक्खन हारो हाथ यूं ही रहे इनको, तो या कोनी ते नीचे टेक करके फिर चले ठाकुर जी यूं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए गुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। तो ठाकुर जी क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों सहज नहीं होते? कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के पास जा जा करके ठाकुर जी उनकी सुध लेने लगे, और गोपियों के मन में पता क्या भाव आने लगा, हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकी नाथ हमारी सुंदरता पर रीझ करके देखो कैसे गलवैयां डाल के बैठो है, कैसे हमारी ठोड़ी पे हाथ रख रहा है, कैसे हमसे बात कर रहा है, हमारे लाए गए व्यंजनन को हमारे हाथ से पारो है। भगवान बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना था, मान आ रहा है। और जैसे ही मान आया, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं,
हमारे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि मंदिर में कहीं जाएं तो पुजारी जी आगे बुला लेंगे, यहाँ आओ, सोई माला दे देंगे, ठाकुर जी की बीड़ा दे देंगे, प्रसाद दे देंगे। राधारमण जी में भी ऐसे ही हो गए, सब जगह हो गए। लेकिन उस समय नेत्र बंद करके स्वयं से पूछा कीजिए कि नाथ, ये आप कर तो रहे हैं कृपा की, अपनी निज माला दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं, बीड़ा दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, कुलिया दे रहे हैं, पर इससे कहीं मेरे चित्त में ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे मिल रहा है। कहीं आपके चित्त में किंचित भी ये भाव आ गया कि आप श्रेष्ठ हो इसलिए आपको दिया गया, बस समझ जाइए जितने पास ठाकुर जी ने बुलाए उतने और पीछे चले गए ठाकुर जी। अपने आप को कहां समझ रहा हो भैया, तू कछू ना है, बस मैंने एक टेस्ट लेवे के काज तो को बुलवायो कि तो को मान होगो कि नहीं होगो। कभी आप आगे बैठ करके ठाकुर जी को सन्मुख दर्शन करो और वास्तव में पीछे दर्शन करवे वाले इनके प्रति ये भावना आ जाए, बेचारे भीड़ में लगे, हम तो आगे बैठ के दर्शन कर रहे हैं। यूं समझ जाइए ठाकुर जी ने उतनी दूर फेंक दिए। आप कभी भी अपनी निजता पर मान मत कीजिएगा कि हम ठाकुर जी के इतने समीप हैं। बहुत अनुग्रह करते हैं ठाकुर जी, तब थोड़ा सामीप्य प्रदान करते हैं। उस पर कभी मान मत कीजिएगा, आपकी योग्यता नहीं थी उसकी, बस लाल जी ने आपकी परीक्षा के लिए निजता देख करके देखा कि अपनों बनाने योग्य है कि नहीं। हमारे साथ तो लगभग मंदिरों में होता है, कई बार मन में ये भावना आती है कि हे ठाकुर जी, कभी मन में ये बात नहीं आ जाए कि हम कुछ हैं इसलिए आप कहीं भी मंदिर में जाएं तो आप समीप बुला लेते हैं। नहीं तो गोपियों की भांति ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अर्धरात्रि का समय, घर छोड़ छोड़ करके गोप रहे हैं, भ्रमण करते करते जड़ से, पत्थर से, तुलसी से, वृक्षों से पूछ रही हैं हमारे श्याम सुंदर कहां है। रुदन करते करते यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंची, तभी वहां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी किशोरी जी का दर्शन हुआ। चरणों में गिर करके रुदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे किशोरी जी, हमसे क्या भूल हो गई, ठाकुर जी हमें छोड़ के क्यों चले गए। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके वो पड़े हमारा दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। सांसारी व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपनो त्रिशूल पहना रहे हैं, बोलो मिलो बेटा काउ देना तुम मोए, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो। महादेव तो वो भी धारण करते हैं नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पे चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरा प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर,
लोग श्रवण कर रहे थे। सब ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय, सब ब्रजवासीन को प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो, देवता प्रकट भयो है। आहा, ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला, अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे। लाला तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुन करके आनंदित है रहे हैं। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले, लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे ही मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लियो। बोले बड़ो जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां से हो? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे। इंद्र के लाए कहां से हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के का 56 भोग बने। तुम्हें तो सब देवतान में बांट तो भयोते। मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पाले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वाले बन करके सब ब्रजवासी को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे, ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपी अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांबर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसा नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। चंद सेकंडों में पूरा ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जा। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासी से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो। केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया। कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए।
तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो, वो सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका, लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर रह गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के, और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे हैं, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों हेरें। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुकें, ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, और यहां से ऊपर जामे सो पल्लंग से नीचे है जाएं, तो ब्रजवासी वहां के लगामे। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। तब नंददास जी ने उस छवि का वर्णन किया एक पद में, बहुत ध्यान से, शब्द इतने सुंदर हैं इस पद के। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आप लोगों को पता ना दिख रहे हैं कि नहीं, ये रहो नंददास जी को चित्र, अष्ट सखा बैठे हैं ना नीचे, ये है नंददास, इनको ये पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो तान उठत मुरली में, जो जो तान उठत मुरली, जो जो तान उठत मुरली की, जो जो
देखो ये जो रसिक जनों के पद होते हैं ना, इन पद के गायन के समय नेत्र बंद किया करो और नेत्र बंद करके जो शब्द गाया जा रहा है उसका दर्शन करो। अब दर्शन कैसा है कि बीच में ठाकुर जी अपनी एकन्नी उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं। तो श्री नंददास जी कह रहे हैं, ओहो ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे ही गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और श्री गिरिराज जी मदमस्त है करके नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे हो है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है, रो कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। हाँ हाँ, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हों, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा दृश्य है, बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है, बोले जब जब बादल आपस में टकराए तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश होवे, वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कारो कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा। हे ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे।
सुंदर छवि है। मृदंग बादल बजा रहे हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की मंगल गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं। और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे, गैया जो रम्मा है ना, ये अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो कुंवर धन नृत्य करे। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। बरखा को जल अमित झरे, बरखा को जल अमित भरे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख हरे, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो कुंवर धन नृत्य करे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी आओ गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण बोल गोवर्धन नाथ की। की जय। ऐसे श्री नंददास जी दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। कई बार आपने चित्र देखे होंगे कि एक हाथ से गिरिराज जी भी उठा रखे हैं, दूसरे से बंशी बजा रहे हैं ठाकुर। अब एक हाथ से बंशी कभी ना बजे, ठाकुर जी कैसे बजा रहे, बोले बंशी बजा ना रहे, वो खुद ही बज रही है, बस ठाकुर जी ने तो अधर पे धारण कर रखी है।
दामिनी दम के मानो दीप जले, जब जब बिजली कड़क रही है तब तब वो स्वरूप दिख रहा हो ठाकुर जी को। और ग्वाल ताल दे नीको गावे, सब ग्वाल वाल बैठ करके नीको नीको स्वर लगा के गा रहे हैं, गायन के स्वर जो भरे, गैया भी बीच बीच में रम्मा करके स्वर लगा रही है। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे, ऐसे सुंदर यह अवसर गोवर्धन धर को, नंद दास के दुख हरे। कान्हा कुंवर के भैया, हम ब्रजवासी को ये सर्वधन है, ये पद आदि, और आजकल कोई ब्रजवासी इनको आश्रय नहीं ले रहा है। बाहर के लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, उनके देखो ये सब पदन को याद करें, पदन को पढ़ें, ठाकुर जी को सुना में। ब्रजवासी सबरे मॉडर्न रहते जा रहे हैं भैया, कच्छू ना जाने अपने ब्रज के बारे में नेक नहीं जानते हैं। ये होता है, अति सामीप्य में दोष होता है। कोई वस्तु बहुत सहजता से मिल जाए तो ब्रजवासी उसकी कोई कदर नहीं करते, कोई व्यक्ति कदर नहीं करता। हमारी भैया आप सबसे प्रार्थना, यदि ब्रज में जन्मे हो, ब्रजवासी हो, खुद को जीवन में कर गए हो, तो बालकन को संभालो, उनको ये रसिक जनन के पद याद कराओ। इन पदन में जो सुख है, इन पदन में जो लीला और जो स्वरूप है ना लीला को, वो अद्भुत है। रात्रि में सोने से पहले ऐसे पदों को पढ़ा करो, और पढ़ करके ऐसे चिंतन करो, आहा अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब उसका चिंतन करते हुए जब आप सोओगे तो आपके स्वप्न में मजाल क्या कि कोई दुर्स्वप्न आ जाए, कोई भूत का स्वप्न आ जाए, कोई विषय वासना का स्वप्न आ जाए, कोई गंदा स्वप्न आ जाए, कभी नहीं आ सकता। आपके स्वप्न में भी श्री प्रियालाल जी आएंगे। और एक बात बताएं आपको, निश्चित है ये कि आप लीलाओं का चिंतन स्तवन करके जब शयन करेंगे ना, तो वह लीला भी दिखेगी जो लीला कहीं लिखी नहीं है, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, आपको वो भी दिख सकती है। करना क्या है, लिखो, नित्य उसको लिखना प्रारंभ करो। जिन जिन लोगों को भगवत अनुभव होता है, जिन जिन लोगों को भगवत साक्षात्कार स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव होता है, किसी से नहीं कहना, एक डायरी रखो, उस पर नित्य लिखो। हमको तो कथा करते करते कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, तो मैं तो पद बना बना करके लिख दूं, अपने पास रख लूं, कभी भाव बने तो गा दूं। जैसे परसों से मेरे मन में आ रही है कि ठाकुर जी की चोरी लीला देख करके गणेश जी के मन में आई कि मैं जाऊंगा चोरी करवे। अब मैं वहां पे पद कछू तो लिख रहा हूं, कल तक हैगा तो फिर सुनाऊंगा। किसी गणेश जी आए हैं ठाकुर जी के संग चोरी करवे ब्रजमंडल में, मक्खन की चोरी। बाद में गणेश जी यहाँ बैठे तो उनको देख के मन में भाव आया को कछू तो ऐसा भाव हो, इनको भी चोरी में लाए मैं ठाकुर जी के संग। ऐसे भाव आते रहे। जैसे शंकर जी तो आए ही है ब्रजमंडल, कभी कभी मन आवे कि हनुमान जी आए बानर के रूप में दर्शन करवे, तो श्री बानर रूप में जब वो बन करके आए तो ठाकुर जी के संग कैसी लीला भई, तो वाकई पीछे कोई भाव आवे। ऐसे सब छोटे छोटे भाव चित्त में आते रहते हैं। तो ये कब होता है, जब आप ऐसे ऐसे पदों को बार बार पढ़ने लगोगे, बार बार इनका, तो निश्चित ही आपके चित्त में कोई ना कोई भाव आएगा। जैसे वृंदावन में भी कथा आती तो वहां पर कोई ने मुझसे यूं कही कि महाराज जी ठाकुर जी सब गोपीन के यहाँ चोरी करवे गए, किशोरी जी के यहाँ ना गए, सोई पद लिख के गा दियो। मैंने कहा हाँ किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए। और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में, सुनाए कि कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी, तो कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा दद मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी
तनिक तनिक हाथन सो मथनी तनिक सी भोरी चलावे कुंवरी श्यामा तनिक सी भोरी चलावे कुंवर श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकाली, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े इनकी आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया हे मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला जो तो बहुत जोर को उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी इन सब उनके घर जा जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी नेक्सी सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी टक, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले दिखे ही हैं लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही हैं। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सब पहन पहन के बन गए सखी। ऊपर ते चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो। मोते पहले कुल देवी पे चलोगो तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके। और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब गए, सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए
कुंवरी श्यामा माखन ले बन आए। कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब। गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए। आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन से चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। गिरधर बेसुध पाए। आहा। अब यहां मैं आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है। तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जाने लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है, और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद। महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई। अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है, पड़ो चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो। सबरी बैठो हाथ पसार के। सब सखी हाथ पसार के बैठ गई, और बेसुध कन्हैया के मुख पे ही जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा हुआ होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दियो लगे। सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए, और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी गोद में उठा लिए, सब नाचन लगे। बोले लाला तैने हम सब ब्रजवासी की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तू हम सब सो कितनो प्रेम करे। गैयान ने ठाकुर जी को नाम रख दियो गोविंद। अब भगवान को एक और नाम है क्यों? गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी व्रत क्यों कर